हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर जिसको बोलते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर जो होता है यूपी बोर्ड का, जिसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आज स्टार्ट करेंगे आप लोग के समक्ष। बच्चों, तो स्ट्रगल एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आज हम क्लास 9th के बाद जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12th का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और जो स्टार्ट किया जाएगा, जो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। समझ में आ रही बात ना? पुष्पीय पौधों में जनन। देखिएगा, आज बच्चों स्टार्ट होगा क्लास 12th का। क्लास 12th का स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर को। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों? फर्स्ट चैप्टर। और इसमें बच्चों यूपी बोर्ड का पेपर भी करीब आ गया है, तो तुम फास्ट बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि वो चीजें कॉन्सेप्ट सेट हो जाए दिमाग में, ठीक है। तो अब हमें ये पढ़ना है, क्या चीज है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर का नाम है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बोला जाता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ये बच्चों चैप्टर हमारा है। इसको आज स्टार्ट करना है। हमारा जो चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से बच्चों मैं बता रहा हूं कि बहुत ही खुशी होगी आपको। और ये चीजें जो होता है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और एक क्लियर, एक अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो आइए बच्चों, आइए पहले हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले फ्लावर, देखिएगा, फ्लावर को बनाते हैं क्योंकि एक प्लांट है, तो प्लांट में जो फ्लावर जो होता है, जो फ्लावर सेक्स आर्गन होता है। प्लांट का सेक्स आर्गन कौन होता है? फ्लावर होता है। प्लांट का सेक्स आर्गन फ्लावर होता है। तो आइए उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट का सेक्स आर्गन जो होता है फ्लावर होता है। अब इस फ्लावर को पहले ड्रा कर लेते हैं। चलिए बच्चों, ये पहले इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ये रहा, हमने ड्रॉ किया बच्चों, ठीक है। एक तरीके से हमने क्या किया बच्चों? फ्लावर को ड्रॉ कर लिया। तो फ्लावर को जब ड्रॉ कर लिया, तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जिसको देखिए, ये है, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ठीक, ये हमारा फ्लावर है। इसको हम लोग क्या करते हैं? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ते हैं बच्चों। अब इसके बाद आइए देखिए, इसमें सबसे पहले अगर फ्लावर आपने ड्रॉ किया है बच्चों, फ्लावर आपने ड्रॉ किया है, तो फ्लावर में सबसे पहला जो पार्ट होगा, क्या पार्ट होगा? सबसे पहला पार्ट अगर देखा जाए कि ये क्या चीज है, इसको बोला जाता है बच्चों पेडिशल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेडिशल। पेडिशल, पेडिशल, जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्प वृत्त, वृंत, पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? पुष्प वृंत।
हाँ, पुष्प वृंत। क्या कहते हैं बच्चों? पुष्प वृंत। इसको हिंदी में बोला जाता है पुष्प वृंत। ठीक है, पुष्प वृंत। अब ये पुष्प वृंत है, जो वृंत है। अब इसके बाद जो देखिएगा, बोला जाता है पेडिसल जो होता है, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं यहाँ पर स्टॉक ऑफ फ्लावर है। क्या है? स्टॉक ऑफ फ्लावर। स्टॉक ऑफ फ्लावर। फ्लावर की ये डंठल है। फ्लावर की डंठल को आपने देखा होगा, जो फ्लावर होता है, फ्लावर की डंठल इस तरीके से देते हैं, तो फ्लावर की जो डंठल पकड़ के देते हैं, तो जो डंठल होती है उसको क्या बोला जाता है? पुष्पवृंत, पेडिसल बोला जाता है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, सबसे नीचे कलर दिखेगा, सबसे नीचे जो पार्ट आपको दिखेगा, और इसे वो भी बताना है कि जहां पर पुष्प क्या होता है? स्थित होता है। यहाँ पर, ठीक ना, पुष्प जहां पर क्या होता है? स्थित होता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, पुष्प जहां पर स्थित होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? एक बताओ जल्दी कि उसको क्या कहते हैं? पुष्प जहां स्थित होता है, देखिए, पुष्प जहां स्थित होता है उसको कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन। इसको क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। जहां पर पूरा फ्लावर क्या होता है? स्थित होता है, स्टेज ऑफ फ्लावर। क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ फ्लावर। स्टेज ऑफ फ्लावर। जहां पर फ्लावर क्या चीज है? स्थित है। जहां पर फ्लावर स्थित है उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। स्टेज ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ फ्लावर को बच्चों कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? अब देख तू, यहां पर क्या चीज है? इसको बोलते हैं फ्लावर। देखिएगा, फ्लावर के नीचे तू देखेगा, कोई फ्लावर होगा, उस फ्लावर के नीचे तू क्या देखेगा? फ्लावर के नीचे ये देखेगा तुझको ग्रीन कलर का कुछ दिखेगा, और ग्रीन कलर का सबसे नीचे की तरफ होता है। इस ग्रीन कलर पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? देख, इस ग्रीन कलर को क्या कहते हैं? इस ग्रीन कलर का जो पार्ट है उसका नाम क्या है? कैलिक्स है। क्या है? कैलिक्स। तुमको दिख रहे हैं, ये कैलिक्स है। कैलिक्स क्या होती है? वाहदल। वाहदल। कैलिक्स क्या है? वाहदल है। कैलिक्स क्या चीज है? वाहदल है। ये कैलिक्स कैसे दिखती है? देख यहां पर, ये कैलिक्स, पहली पॉइंट देखो। कैलिक्स जो होता है, ध्यान समझो, जो ये कैलिक्स है, कैलिक्स की जो यूनिट है, पहली बात, कैलिक्स की जो यूनिट है वो क्या चीज है? उसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। देख, ये भी, ये और बहुत सारी है, हमने कट किया है, तो फ्लावर को ये मतलब 5 4 3 2 4 तक, इतना तक रहता है। तो ये इन सभी को एक साथ कैलिक्स कहते हैं। अगर एक यूनिट को निकालेगा तू, एक यूनिट को निकालेगा तो उसको कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। अब देखिए, इसको बोला जाता है कि ये आउटर मोस्ट वर्ल है। आउटर मोस्ट वर्ल है, बोला जाता है सबसे बाहरी फ्लावर का ये चक्र है। देखो, फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं। सबसे बाहर की तरफ कौन होता है? कैलिक्स होता है। ठीक है, ये किस कलर का होता है बच्चों? ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का। किस कलर का आपको देखने को मिलेगा फ्लावर में? ग्रीन कलर का। इसका काम क्या है? पुष्प को प्रोटेक्शन देना। पुष्प को क्या देना बच्चों? प्रोटेक्शन देना। फ्लावर को क्या देना? प्रोटेक्शन देना। इसका कार्य यह है, पुष्प को प्रोटेक्शन देना। ये किस लिए होता है? पुष्प को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। कौन? ये जो कैलिक्स होता है। कैलिक्स क्या होता है? पुष्प को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, किस पर आते हैं बच्चों? किस पर आते हैं? इस हमारे जो ये था ग्रीन पार्ट पर, ग्रीन पार्ट को हमने खत्म किया, कैलिक्स को खत्म किया। कैलिक्स के बाद अंदर वाला जो सेकेंड वर्ल है, सेकेंड वर्ल को हम बोलते हैं कोरोला। सेकेंड वर्ल को क्या बोलते हैं बच्चों? कोरोला। अब ये है हमारा कोरोला। और कोरोला को तो देख, यूनिट क्या होती है? कोरोला की यूनिट क्या होती है? पेटल होती है। कोरोला की यूनिट क्या होती है? पेटल होती है। कोरोला की यूनिट क्या होती है? पेटल होती है। अब देख, कोरोला की यूनिट पेटल है। ठीक, पहली पॉइंट। अब दूसरे देख, ये क्या होता है? कलर्ड होता है। क्या होता है? कलर्ड। क्या है? कलर्ड है, मतलब रंग बिरंगा है। देखेगा तो सरसों में पीला कलर का होगा, है, सरसों में पीला कलर का होगा। हिबिस्कस यानी कलर, गुड़हल में रेड दिखेगा तुझे। तो हर फ्लावर में बेटा अलग अलग तरीके के इसके कलर होते हैं, तो ये कलर्ड होता है। इसे बोला जाता है, यह इंसेक्ट को, ध्यान से देख, यह इंसेक्ट को आकर्षित करता है। यह इंसेक्ट को क्या करता है बाबू? आकर्षित करता है। यह इंसेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यह इंसेक्ट को अट्रैक्ट
करता है पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। चल आगे चल के पॉलिनेशन बता दिया जाए। वैसे क्लास 10th में मैंने तुझे तो बढ़िया से बताया था पॉलिनेशन क्या चीज होती है, कि एक पुष्प से परागकण को लेकर दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के स्टिग्मा पर अगर छोड़ देता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन में कौन सहायता करता है, कोरोला। कौन सहायता करता है, कोरोला। ये बोला जाता है ये कलर्ड होता है या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, पेटल। इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनको निकालेंगे जब वहां से ना, तो उसको यूनिट को बोलते हैं पेटल। वो कलर्ड होता है, क्या होता है, कलर्ड होता है, तो इसकी यूनिट को बोलते हैं पेटल। फिर उसके बाद आते हैं बच्चा, देख इतने करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने पहले वर्ल को पढ़ लिया, फिर उसके बाद दूसरे वर्ल को पढ़ लिया। अब हमको क्या मिलता है, तीसरे वर्ल को पढ़ना है, ठीक है ना। तीसरे वर्ल को पढ़ना है जिसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका एंड्रोइसियम, क्या है, एंड्रोइसियम, एंड्रोसियम। चल देख, कोरोला को कहते हैं पंखुड़ी दल, क्या कहते हैं, पंखुड़ी दल। ये क्या कहते हैं, पंखुड़ी दल। पंखुड़ी दल की यूनिट को कहते हैं पेटल। ये है कलर्ड होता है, रंगीन होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लावर में रंगीन होते हैं। पेटल क्या होते हैं, हमेशा ये रंगीन होते हैं, कलर्ड, ठीक ना। ये इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो जाए। देख कीट, कीट फ्लावर को देखकर ही उसकी तरफ आकर्षित होता है। जितना कलर्ड फ्लावर होगा उतने ही ज्यादा कीट उसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद चल, एंड्रोसियम क्या चीज है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है, पुंकेसर। एंड्रोसियम को हिंदी में पुंकेसर कहा जाता है। देखिए बोला जाता है कि मेल पार्ट है ये, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर बोला जाता है। क्या देखो, यह फ्लावर का नर भाग है, यह फ्लावर का क्या, कौन सा भाग है, यह फ्लावर, पुष्प जिसको बोलते हैं, फ्लावर का नर भाग है। यह फ्लावर का कौन सा भाग है, नर भाग, फ्लावर का नर भाग है। देख इसकी यूनिट, इसकी यूनिट क्या कहलाती है, इसकी यूनिट स्टैमेन कहलाती है। इसकी यूनिट क्या कहलाती है, स्टैमेन कहलाती है। इसकी यूनिट स्टैमेन कहलाती है, ठीक ना। देखे स्टैमेन देख, स्टैमेन देख बच्चा, तू स्टैमेन देख, ये रहा स्टैमेन। हम्म, देख स्टैमेन, देखिए स्टैमिन में ये क्या चीज है, ये है स्टैमिन। स्टैमिन, स्टैमिन में जो फूला हुआ भाग है उसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं, एंथर। और ये जो है उसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या है, फिलामेंट। एक है एंथर और दूसरा क्या चीज है, फिलामेंट। एंथर, एंथर और फिलामेंट। देखिए एंथर बड़ा अच्छा बात है कि एंथर में क्या बनता है, एंथर के अंदर बनता है पोलन ग्रेन। एंथर के अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन। परागकण इसी में बनता है, एंथर के अंदर ही क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। ये फिलामेंट है जिसको जोड़ के रखता है। अच्छा देख एक बात और भी देखो, बोला जाता है कि इन दोनों में से कौन, यहाँ पर देखो, देख ये जो एंथर है ये फ्लावर से दूर जाता हुआ भाग कौन है, एंथर। एंथर दूर जा रहा है लेकिन फिलामेंट फ्लावर के करीब है, फ्लावर से जुड़ मतलब थैलेमस से जुड़ा है। जो थैलेमस से जुड़ा होता है उसको फिलामेंट कहते हैं। जो थैलेमस से दूर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, फिलामेंट, क्या सॉरी एंथर। और जो फ्लावर से जुड़ा है वो फिलामेंट है। अब ये फिलामेंट और एंथर बोला जाता है दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है। इसको देख, बोला जाता है कि जो एंथर होता है, इसको ध्यान से देख, ठीक है। अब देखो जो एंथर है इसको ये किस साइड होता है, प्रॉक्सिमल एंड की तरफ होता है, प्रॉक्सिमल। अपनी मर्जी कर रहा है,
एंथर जो होता है दूर होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, डिस्टल। ये डिस्टल एंड है। स्टैमेन का कौन सा पार्ट है, डिस्टल एंड है। और फिलामेंट जो है प्रॉक्सिमल, क्योंकि वो फ्लावर के क्या होता है, पास होता है, प्रॉक्सिमल एंड। ये प्रॉक्सिमल छोर है क्योंकि ये पास है फ्लावर के, और वो दूर है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कह रहे हैं, डिस्टल एंड। ये फ्लावर के पास है तो प्रॉक्सिमल, ये फ्लावर से दूर है तो वो क्या चीज है, डिजिटल है। ठीक है, वो दूर तो डिजिटल, पास तो क्या चीज बोला जाता है, पास है तो प्रॉक्सिमल। बात को समझ तू। ठीक है, अब देख, ठीक है, अब देखो मैं तुमको क्या बताता हूँ। अब आते हैं इसमें, एंड्रोशियम की यूनिट हमने पढ़ लिया। एंड्रोशियम को मैंने पढ़ लिया कि यह फ्लावर का क्या चीज़ है, नर भाग है। इसकी यूनिट स्टैमेन स्टैमेन कहलाती है। और इसमें दो पार्ट होते हैं। स्टैमेन के कितने पार्ट होते हैं, दो। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं फिलामेंट, दूसरे को क्या कहते हैं, एंथर। एक फिलामेंट, दूसरा एंथर। फिलामेंट प्रॉक्सिमल एंड की तरफ होता है, एंथर डिस्टल एंड की तरफ होता है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है। बोल, एंथर के अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, आज आज फिर उसके बाद मैंने तुमको बताया कौन सा वर्ल मिले, कौन सा वर्ल हमको लेना है। अब तो हमको उठाना पड़ेगा क्या चीज, ये है। कौन सा पार्ट उठाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, यहां पर देख। अब नीचे बीच वाला सबसे पार्ट उठाना है हमको। ठीक, अब हमको बीच वाला सबसे पार्ट उठाना है, जिसका नाम क्या होगा, तो देख पहले इसको समझ, और बड़ा कर देता हूं। ठीक, अब हमको बीच वाला पार्ट उठाना है, जिसका क्या नाम है, इसका नाम उठाना है गाइनोशियम। किसको उठाते हैं बच्चों, गाइनोशियम। अब इधर देख, क्या है। अब हमको क्या स्टार्ट करना है, गाइनोशियम। अब गाइनोशियम में देखो, ये देखो, बोला जाता है गाइनोशियम, गाइनोईशियम, स्त्री केसर। क्या है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, स्त्री केसर बोला जाता है। यह जो होता है, यह फ्लावर का देख, ये ये फ्लावर का, ये फ्लावर का, ये फ्लावर का फीमेल भाग है। कौन सा फल भाग है, फीमेल भाग है। ठीक ना, इसकी यूनिट देख, इसकी यूनिट कार्पेल कहलाती है, कार्पल। इसकी यूनिट क्या कहलाती है, कार्पेल कहलाती है। इसकी यूनिट कार्पल कहलाती है। और देख, कार्पल के मुख्य कितने भाग होते हैं, पहले कार्पल का स्ट्रक्चर बना, देख, ये कार्पल है। और कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, बोलता है बेटा, स्टाइल। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ओवरी। सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ओवरी। पहले गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या है, यह फ्लावर का फीमेल भाग है। पहली बात याद रख, ये फ्लावर का फीमेल भाग है। इसकी यूनिट कार्पल होती है। इसके कार्पल के कितने भाग होते हैं, तीन। एक, दो, तीन। तीनों का भाग का नाम बताओ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और बोला जाता है कि इसके अंदर बताओ क्या होता है, इसके ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल। क्या होता है ओवरी के अंदर, ओव्यूल। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा पार्ट आता है कि आपको बताना होता है कि सबसे अंदर का, बोला जाता है गाइनोशियम जो होता है, इनर मोस्ट वर्ल है। क्या चीज है गाइनोशियम, क्या चीज है, गाइनोशियम क्या है, इनर मोस्ट वर्ल। गाइनोशियम सबसे अंदर की तरफ पाया जाने वाला है। ठीक है, तो गाइनोशियम सबसे अंदर पाया जाता है। ठीक, बोला जाता है। ठीक, यह सबसे अंदर, यह सबसे, यह सबसे अंदर वाला वर्ल है। ये भी बोले, ये सबसे अंदर की तरफ पाया जाता है, अंदर की तरफ
पाया जाता है, यह सबसे अंदर की तरफ पाया जाता है, यह सबसे अंदर की तरफ पाया जाता है। नहीं विश्वास है तो देख, चल इधर, चलो देख, सबसे अंदर की तरफ कौन है, ये सबसे अंदर की तरफ ये तो आपने बता दिया कि ये कौन है, ये तो आपने बता दिया कि ये आपका क्या चीज़ है, एंड्रोईसियम है। एंड्रोईसियम आपने बता दिया, ये आपका एंड्रोसियम है। और सबसे अंदर की तरफ कौन पाया जा रहा है, गाइनोसियम, गाइनोईसियम सबसे अंदर की तरफ। एंड्रोसियम पुंकेसर, पुंकेसर, और गाइनोसियम स्त्री केसर, स्त्री केसर। गाइनोसियम कौन सी चीज है, स्त्री केसर है। अब इसको हमको पढ़ना है, देख इसको बारे में पहले एक बार समझ। फ्लावर क्या चीज है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। व्हाट इज फ्लावर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज फ्लावर पूछा जाए तो फ्लावर क्या चीज है, तो आप क्या बोलोगे, यह पौधे का जनन भाग है, यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यह मॉडिफाइड सूट है, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं इसको। यह क्या चीज है, फ्लावर क्या चीज है। पहली बात तो आती है, तुमको फ्लावर पूछे तो बोला जाता है यह फ्लावर, बोला जाता है यह प्लांट का, यह प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यह फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो एक, जो एक मॉडिफाइड, मॉडिफाइड शूट है, जो एक मॉडिफाइड क्या चीज है, शूट है। सूट, मॉडिफाइड सूट कहने का मतलब है कि ये ऊपर वाले ही भाग से, देखो पौधे में दो ही भाग होते हैं, एक तरीके से जमीन से नीचे वाला होता है शुरुआती पौधे, देख जमीन से नीचे वाले को रूट सिस्टम होता है, और जमीन से ऊपर वाले को हम लोग सूट कहते हैं, और सूट का मॉडिफिकेशन है, सूट का ये मॉडिफिकेशन है। समझ में आ रही बात, तो इतना समझ में आया कि नहीं। चलो एक बात और देख लो, एक बात और देखते हैं, क्या चीज है, देख बोला जाता है कि कैलिक्स, कैलिक्स और जो कोरोला है, देख बाबू, कैलिक्स और कोरोला ये दोनों हैं, इनको बोला जाता है नॉन इसेंशियल वर्ल, नॉन इसेंशियल वर्ल, नॉन इसेंशियल वर्ल बोला जाता है। नॉन इसेंशियल वर्ल कहने का मतलब है कि यह फ्लावर में उतने महत्वपूर्ण भाग नहीं है, नॉन इसेंशियल वर्ल। अब इसके बाद क्यों बोला जाता है महत्वपूर्ण भाग है, देख कैलिक्स नॉन इसेंशियल वर्ल क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में, ये क्या, ये रिप्रोडक्शन में, ये रिप्रोडक्शन में, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट, डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन इसेंशियल। ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं। कहाँ नहीं भाग लेते हैं, रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं। कहाँ भाग नहीं लेते हैं, रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, समझा कि नहीं समझा, रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेंगे। और वहीं पर तो दूसरी देख इसको, कि जो एंड्रोसियम है, एंड्रोईसियम, एंड्रोसियम और क्या चीज है, और गाइनोसियम, और गाइनोईसियम, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये दोनों देख, इनको बोला जाता है इसेंशियल वर्ल बोला जाता है, इसेंशियल वर्ल बोला जाता है। इनको एसेसरी वर्ल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एसेसरी वर्ल, क्योंकि ये सहायक चक्र होते हैं फ्लावर में, इनको एसेसरी वर्ल कहा जाता है, ठीक ना। देख इनको क्या है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम को इसेंशियल वर्ल बोला जाता है, बिकॉज ये डायरेक्ट, ये रिप्रोडक्शन में, ये ये रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग लेते हैं, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग लेते हैं, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग लेते हैं,
ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग लेते हैं और ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं। स्त्री केसर पुंकेसर को एसेंशियल वर्ल कहते हैं। स्त्री केसर पुंकेसर को एसेंशियल वर्ल कहते हैं। स्त्री केसर पुंकेसर को सॉरी स्त्री और पुंकेसर यानी एंड्रोसियम गायनोसियम को एसेंशियल वर्ल कहते हैं। एसेंशियल वर्ल क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, डायरेक्ट भाग लेते हैं, ऊपर वाले भाग नहीं लेते हैं। ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेता है, कैलिक्स और कोरोला। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक बार देख, मैंने क्या बताया, इस तरह से तुझे फ्लावर ड्रॉ करनी है। फ्लावर को ड्रॉ करने के लिए तुझे बहुत अच्छी तरीके से स्किल आनी चाहिए, ठीक है। ठीक, अब ये देख, ऐसे करेगा, ऐसे, ठीक है। अब ये पॉलन, ये तुझे ऐसे बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये फ्लावर बना देगा। अब ये फ्लावर बना दिया, तुझे ये पता है कि ये क्या है, कैलिक्स है। मैं लेबलिंग करता हूँ, ये कैलिक्स है। ये क्या चीज़ है, कोरोला है। ये क्या चीज़ है, कोरोला है। ये क्या चीज़ है, एंड्रोसियम है। क्या है, एंड्रोइसियम है, एंड्रोसियम है। ये सबसे अंदर वाला क्या चीज़ है, गाइनोइसियम है, गाइनोइसियम है, ठीक है। ये देख, मैंने अभी क्या बताया कि कौन, ये दोनों बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है इसेंशियल वर्ल, इसेंशियल वर्ल। अब इसेंशियल वर्ल क्यों कहते हैं, इसेंशियल, सॉरी आई एम रियली सॉरी, नॉन इसेंशियल वर्ल। इनको क्या कहा जाता है, नॉन इसेंशियल वर्ल कहा जाता है, या दूसरे वर्डों में इनको बोला जाता है इस एसेसरी वर्ल। क्या कहा जाता है, एसेसरी वर्ल, एसेसरी वर्ल, इनको एसेसरी वर्ल बोला जाता है। नो डायरेक्ट, नो डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन, नो डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, नो डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं। इनको बोला जाता है, देख, इनको बोला जाता है इसेंशियल वर्ल, इसेंशियल वर्ल। इनको क्या बोला जाता है, इसेंशियल वर्ल। डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन में उसको इसेंशियल वर्ल, जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको नॉन इसेंशियल वर्ल। हाँ, लेकिन सहायक चक्र हैं, मैंने बोला ना, ये प्रोटेक्शन करेगा फ्लावर का। कैलिक्स क्या करेगा, प्रोटेक्शन फ्लावर का, प्रोटेक्शन फ्लावर को क्या देगा, प्रोटेक्शन देगा। और बदले में ये क्या दे, कोरोला कीट को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपने आप को कलर्ड कर लेता है ताकि कीट को क्या कर सके, आकर्षित कर सके, कीट को क्या कर सके, आकर्षित कर सके, ठीक है। आगे देख, आगे देख, उसमें होता क्या चीज है, आगे की तरफ ये क्लियर है। अब देख, तुझे क्या है, फ्लावर से क्या निकालना है, देख एक पॉइंट और भी देख, तुझे फ्लावर से क्या निकालना है। फ्लावर से मैं कहता हूं कि तुमको ये निकाल लेना है, देख, ये स्टैमिन, इसको निकाल। क्या, ये फ्लावर से तुमने ये निकाला, ठीक है। फ्लावर से जब ये निकाल लिए हो तो इसको क्या बोलोगे तुम, ये एंथर है। क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, एंथर, एंथर। और ये क्या चीज है तुम्हारा, फिलामेंट। क्या है, फिलामेंट, ये एंथर है, ठीक ना बच्चों, ये क्या है, एंथर है। अभी क्या चीज है, इतना पढ़ाने पढ़ाने थक जाते हैं, ठीक है। तो थका मत तू कर, मुझे थकने था, ठीक। तो ये है एंथर, ये एंथर और ये है फिलामेंट। अब इसमें जो होता है, एंथर के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एंथर के बारे में स्टार्ट करेंगे। देख, तो जो ये एंथर है, देखो, ये जो आप एंथर दिखा रहे हो, एक तरीके से बता रहा हूँ, ये जो एंथर बनाया गया है बच्चों,
ये एंथर में देखा जाए तो ये इसका पार्ट क्या है, स्टैमिन है। ये क्या चीज़ है, वो सॉरी स्टैमिन, आई एम रियली सॉरी बच्चों, ये स्टैमिन है। स्टैमिन का ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं एंथर, और ये क्या है, फिलामेंट। तुझे ये समझ आ रहा है कि नहीं, ये फिलामेंट है। ठीक, अब इस एंथर के बारे में ही देखते हैं। एंथर के बारे में क्या चीज़ है, जो एक एंथर है बच्चे, इसके अंदर कितने लोब हैं, 1 2। तो बोला जाता है कि जो एंथर होता है, यहाँ पर देख, एंथर जो होता है वो क्या है, इसके पास खास बात ये है कि एंथर जो होता है ये इसके पास ये दो लॉ, इसमें दो पाली होती है। बोला जाता है यह बाई लोब्ड होता है, यह बाई लोब्ड होता है। ये क्या होता है, बाई लोब्ड होता है। दूसरा देख, ये बाई लोब्ड होता है, ठीक है। दूसरी बात देख, इसको अगर हम लोग देख, एंथर का हम लोग टीएस करते हैं, एंथर को ऐसे काट देते हैं, टीएस करते हैं। एंथर का जब टीएस करते हैं हम लोग, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देंगे। ठीक है, अब उसके अंदर कैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे तू समझ सकता है। तो इसमें 4 लोब दिखाई देंगे। कितने लोब दिखाई देंगे, 4, सॉरी 4 लोब कह रहा हूँ। स्पोरेंजिया, एक एक को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, ठीक ना। तो यहाँ पर स्पोरेंजिया की संख्या 1 हो जाएगी, 1 2 3 और ये 4। तो एंथर क्या होता है, यह टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट क्या होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। देख, एक साइड से इधर 10 है, एक साइड से इधर, बोला जाता है ये डाइथिकस होता है। एंथर क्या होता है, ये डाइथिकस, डाइथिकस होता है। 4 स्पोरेंजिया है, टेट्रा स्पोरेंजिएट हो गया, 4 स्पोरेंजिया बच्चों, टेट्रा स्पोरेंजिएट हो गया। और फिर उसके बाद बोला जाता है टेट्रा स्पोरेंजिएट हो गया, और इसमें 2 पार्ट, एक स्टैमेन है, ये स्टैमेन याद रखना है। स्टैमेन में कितने पार्ट, फिलामेंट पहला, एंथर दूसरा, एक फिलामेंट एक एंथर। और एंथर को कट करने पर उसके अंदर कितने स्पोरेंजिया दिखती हैं, 4। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। ये कितने लोब होता है, बाई लोब्ड होता है, एक ये और एक ये, तो एक बाई लोब्ड होता है। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर कल ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 2 में। तो आज हमने कवर किया फ्लावर। फ्लावर में कौन सा इसेंशियल वर्ल है, कौन सा नॉन इसेंशियल वर्ल है, इसेंशियल वर्ल क्यों कहा जाता है, नॉन इसेंशियल वर्ल का किसको कहा जाता है, चारों वर्ल के बारे में हमने पढ़ा। बाहर का सबसे पहला वर्ल जो फ्लावर की स्टॉक है उसको क्या कहते हैं, पेडिशल। फ्लावर की बाहर की जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ फ्लावर क्या कहते हैं, पेडिशल कहते हैं। फिर उसके बाद जहां पुष्प स्थित होता है उसको पुष्पाशन कहते हैं, पुष्पाशन बोले तो थैलमस कहते हैं। समझ में आ रही बात ना। फिर उसके बाद क्या चीज हमने, कैलिक्स को पढ़ा, कैलिक्स को पढ़ने के बाद कोरोला को पढ़ा, कोरोला के बाद एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बाद गाइनोसियम पढ़ा। एक तरीके से हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर को पढ़ा, क्योंकि उसमें दोनों ही सेक्स आर्गन प्रेजेंट थे, मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन। तो बच्चों अब मिलते हैं कल, और कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट आगे की पार्ट, इसी स्पोरेंजिया के बारे में पढ़ते हैं। कल हमें लाना है इस पर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया। और ये जो पेपर में, यूपी बोर्ड के पेपर में, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में, इन पेपरों में बहुत ज्यादा स्पोरेंजिया से क्वेश्चन आते हैं। समझ आ रही बात है, क्योंकि इसी एंथर के अंदर स्पोरेंजिया होती है, और स्पोरेंजिया में ही क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों मिलते हैं कल। समझ में आ रही बात, चलिए।